बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक मुद्दा जो बार बार उठ रहा है और पिछले एपिसोड में भी हमारे दर्शकों ने देखा होगा, वो ये था कि शादियों के मौके पर गिफ्ट दिया जाता है और गिफ्ट सबसे भारी भरकम मिलता है पुत्र वधू को। अब पुत्र वधू को शादी के मौके पर गिफ्ट मिलता है, तो वहाँ तक तो हमने समझाया था, लेकिन कई लोग शादी के बाद भी, मैरिज एनिवर्सरी होता है, पुत्र वधू का जन्मदिन होता है, वहाँ भी गिफ्ट देते हैं। तो वहाँ पे टैक्स की जिम्मेदारी कैसे बनती है, इस तरह के कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में अगर पुत्र वधू को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्स का नियम क्या कहता है, टैक्स की जिम्मेदारी कैसे बनती है? देखिए लक्ष्मण जी, इसमें नियम बहुत साफ है सेक्शन 64 का, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्रवधू, माना सास या ससुर, अपनी बेटे की बहू को कोई भी गिफ्ट देते हैं तो उसमें से जो भी इनकम अराइज होती है वो इनकम को सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए जोड़ा जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ को देता है या वाइफ हस्बैंड को देती है, उसी लाइन पर ये डॉटर इन लॉ के लिए ये नियम है। पर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम इसको इस एंगल से देख सकते हैं कि पुत्रवधू का जो स्थान है वो ग्रहण करने के पहले, मान लीजिए कि शादी के दिन की शाम की शादी है और सुबह में आपको गिफ्ट दी जाती है, तो ये कह सकते हैं सास ससुर कि हमने ये शादी के मौके पर ये गिफ्ट दी, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जब हमने गिफ्ट दी तब शी वॉज अवर वुड बी डॉटर इन लॉ, माने होने वाली पुत्रवधू थी, वो हमारी पुत्रवधू हुई नहीं थी। क्योंकि कोर्टों ने ये भी कहा है कि जब तक हमारे हिंदू विधि के अनुसार आपका पूरा सप्तपदी पूर्ण नहीं होता है, तब तक शादी संपन्न नहीं होती है, तब तक ये रिलेशनशिप नहीं आती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ कैपिटल बनाना चाहते हैं तो आप शादी के मौके के कुछ अरसे पहले, बिफोर, क्योंकि शादी के बाद तो दरवाजे बंद हो गए, पर शादी के पहले आप दे सकते हैं। बहुत पहले भी मत दीजिए, क्योंकि यू विल हैव टू बी एबल टू शो, एज आपने बताया कि शादी के मौके पर दिया है, पुत्रवधू नहीं है और हमने दिया है तो शादी के मौके पर, तो ये भी एग्जम्पशन है। और जब दिया गया था पुत्रवधू नहीं थी, इसलिए कर्बिंग भी नहीं लगेगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ, यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये बहुत बढ़िया प्लानिंग हो सकता है लॉफुली। लक्ष्मण, बिल्कुल। तो कानून के दायरे में रहकर के आप कैसे पुत्र वधू को गिफ्ट दे करके भी टैक्स की देनदारी से बच सकते हैं, ये मुकेश पटेल जी ने आपको समझाया। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जो आपका सिलसिला। चलते हैं नासिक, जहां से हिमांशु अग्रवाल जी, जायसवाल जी, माफी चाहूंगा, हिमांशु जायसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। बताएं टैक्स गुरु कैसे आपकी मदद करें? हाँ सर, एकदम बढ़िया। मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ सर, और मुझसे काफी जानकारी मिलती है मुझे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा ये सवाल था सर कि मदर से यदि आपको गिफ्ट मिलती है, गिफ्ट लेना हो, तो वो HUF में ले सकते हो क्या? जैसे अब मेरे HUF में है तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, तो वो जो HUF का जो भी अमाउंट है वो HUF अकाउंट में ले सकते हैं क्या? ठीक है मुकेश जी, क्या सुझाव है इनके लिए? देखिए, गिफ्ट दे तो सकते हैं, पर ये गिफ्ट आपके HUF के हाथ में टैक्सेबल होगी। क्योंकि नियम ये कहता है कि जब कोई HUF का मेंबर हो वो अपने HUF को गिफ्ट देता है तो उसको सेक्शन 56(2) के तहत टोटल एग्जम्पशन है। वॉट एवर इज द अमाउंट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर आपकी मदर आपके HUF को अगर गिफ्ट देती है तो 50,000 से ज्यादा अमाउंट हो जाता है साल में, और सब गिफ्ट्स को मिला के, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर टैक्सेबल इनकम। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए मदर अपने वसीयत में कुछ आपके HUF को दे के जाती है, तो वसीयत में देयर इज अ टोटल एग्जम्पशन, उसमें ये इवन इफ शी इज नॉट अ मेंबर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसको ख्याल में रखते हुए आप प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, तो हिमांशु जी अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ सर, वो तो मेरे समझ में आ गया। फिर मुझे ये जानना था कि वो जो गिफ्ट अमाउंट है वो मेरे अकाउंट पे लिया तो उसकी कोई ऐसा साल भर में कितना अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा, ऐसा कुछ रहता है कि जैसे गिफ्ट देती है मेरी, मान लो मेरी मदर मेरे को HUF नहीं सर, जैसे 10 लाख रुपए दे रही है तो वो टैक्सेबल रहेगा क्या वो अमाउंट? हाँ,
देखिए, इंडिविजुअल को देती है, आपको मदर टू सन देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप, बट मदर टू योर एचयूएफ, वो एचयूएफ को मदर का रिलेटिव नहीं माना जाता है और मदर एचयूएफ का मेंबर नहीं है। इसलिए अगर वो 10 लाख देती है आपके एचयूएफ को और मान लीजिए एचयूएफ के पास और कोई इनकम नहीं है, तो ये 10 लाख को आपकी इनकम मानने के लिए आपका जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं कि भाई आपको 2.5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, अब 3 लाख एग्जम्पशन हो गया नए स्कीम में, और उसके बाद जो टैक्स के रेट्स है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। ठीक है भाई साहब? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि